नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता हूँ। इन सब के बीच एक दिन मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि उसकी बहन की शादी है। मैं कुछ समय बाद घर पहुँचा। मेहंदी वाले दिन मैं उसके घर गया तो मैंने देखा कि घर के सभी लोग काफ़ी खुश थे। घर की बेटी की शादी हो रही है। मैं अपने दोस्त से मिला, उसकी बहन से मिला और अंकल आंटी से भी मिलकर अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन मेहंदी वाले दिन ही मैंने देखा कि उसकी बहन कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी। मैं और मेरा दोस्त काफ़ी सालों से एक साथ हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए कि हम दोनों लंगोटिया दोस्त हैं। तो हम दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं। मैंने उससे जाकर पूछा कि एक बात बता, क्या छोटी बहन की शादी ज़बरदस्ती हो रही है? तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, उल्टा उसने खुद अपने लिए वो दूल्हा पसंद किया है। मैंने कहा लेकिन फिर वो इस तरह से अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? इस पर मेरे दोस्त ने कहा शायद शादी के इतने सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते करते परेशान हो गई होगी। ऐसी कोई बात नहीं, तू पार्टी एंजॉय कर, इन सब पे ध्यान मत दे। मैं फिर अपने में ही मस्त हो गया। कुछ देर के बाद सभी लोग घर चले गए। मेहंदी की रस्म ख़त्म हो चुकी थी। आज की रात मैं अपने दोस्त के साथ उसी के घर पर रुका। कुछ देर के बाद मेरा दोस्त किसी काम से मुझे कमरे में अकेला छोड़ बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर गया वैसे ही कुछ देर के बाद उसकी छोटी बहन मेरे कमरे में आई। मैं उसे देखकर चौंक गया। मैंने उसे देखते ही पूछा, और बताओ कैसी हो शिवी? उसने कुछ नहीं कहा। वो मेरे सामने सर झुकाए खड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या कुछ पूछना है तुम्हें? उसने कुछ नहीं कहा। मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा तो मैं उठा और उसके पास गया। तभी वो मुझसे अजीब से आवाज़ में कहती है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ 1 मिनट भी मत रुको। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने उससे झकझोर कर पूछा कि क्या हो गया? बदमाशी अभी तक तुम्हारी गई नहीं। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तभी अचानक कमरे में मेरा दोस्त रोहन आ गया। अंदर आते ही उसने हम दोनों को देखा और देखते ही पूछा कि अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने उसे बताना चाहा लेकिन पता नहीं उस समय मैं कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन मैं समझ रहा था कि शिवी के साथ कुछ गलत हो रहा है। दूसरे दिन जब पूजा शुरू हुई उस समय शिवी मंदिर से दूर भाग रही थी। उसके सामने जब दिए जल रहे थे तो उसे परेशानी हो रही थी। यहाँ तक कि अगरबत्ती के धुएं से भी उसका दम घुट रहा था। मुझे ये सब बहुत ही अजीब लगा। उसके बाद मैंने अपने दोस्त से फिर एक बार बात की। मैंने उससे कहा कि यार छोटी बहन के साथ कुछ हो रहा है। मुझे पक्का यकीन है उसके साथ सब कुछ सही नहीं है। तो रोहन ने मेरी बातों को हवा में उड़ा दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। शाम के समय जब सभी लोग फंक्शन में बिजी थे तो मैं चुपके से शिवी के कमरे में गया। मैंने वहाँ पर सब कुछ देखा लेकिन मुझे कुछ भी अजीब सा नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब मैंने उन लोगों की शादी का कार्ड देखा तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि उसमें शिवी का नाम काट कर किसी और लड़की का नाम लिखा हुआ था और उस कार्ड पर सिंदूर और हल्दी लगा हुआ था। मैंने उसकी तस्वीर खींची और वहाँ से निकल गया। मुझे पता था कि यह सब नॉर्मल नहीं है। मैं इसके बाद वहीं से कुछ दूर स्थित हनुमान मंदिर में गया। मैंने वहाँ जाकर वहाँ के पंडित जी को सारी बात बताई, जिसके बाद पंडित जी ने मुझे एक माला दी और मुझसे कहा कि इसे उस लड़की को एक बार पहना देना। सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मैं वो माला लेकर जैसे ही वहाँ से निकल रहा था कि तभी पीछे से एक कार ने मुझे धक्का मार दिया। मैं बाइक सहित रोड पर गिर पड़ा। मुझे जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था।
मुझे बाद में पता चला मुझे जिस गाड़ी ने धक्का मारा था उसी से शिवी की शादी होने वाली थी और शिवी के होने वाले पति को यह बात पता थी कि शिवी पोजेस्ड है, लेकिन मैं किसी को ना बताऊं इसीलिए उसने मुझे धक्का मारा था। शिवी की शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद वह और भी एबनॉर्मल हो चुकी थी। वह रात भर चिल्लाती, सुबह उठती तो उसके शरीर पर कई सारे चोट के निशान होते। वह दिन भर खाना नहीं खाती और धूप से तो दूर ही रहा करती। उसके ससुराल वाले भी समझ नहीं पा रहे थे। ससुराल वाले और मायके वालों में अक्सर लड़ाइयाँ होने लगीं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने बेटे की शादी किसी पागल लड़की से करा दी है। मैं जब कुछ दिनों बाद ठीक हुआ तो रोहन मुझसे मिलने आया। मैंने उसे सारी बात बताई तो रोहन ने बताया कि उसकी बहन के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने उससे उस मंदिर जाने को कहा। मैंने कहा कि पंडित जी को सब बात बताना, वो तुम्हें माला देंगे। तो रोहन ने ठीक वैसा ही किया और उस माला को लेकर वह अपनी बहन के ससुराल गया। वहाँ जाकर उसने किसी तरह उस माला को उसके गले में डाला, जिसके बाद वह एकदम चीखने चिल्लाने लगी। वह शिवी नहीं थी, वह कोई और लड़की थी। वह पागलों की तरह इधर से उधर भागने लगी। उसके हाथ में जो भी चीज़ आई वो उसे तोड़कर पटक देती। आखिरकार 5-6 लोगों ने मिलकर उसे पकड़ा और बेड से बांध दिया। वह चिल्लाए जा रही थी। ऐसा लग रहा था शिवी के अंदर से कोई और बात कर रहा है। यह सब देखकर घर वाले बहुत डर गए थे। तो रोहन तुरंत जाकर उन पंडित जी को लेकर आया। पंडित जी आए और उन्होंने अनुष्ठान किया। करीबन रात होते होते सब कुछ ठीक हो चुका था। शिवी की हालत बहुत ही नाजुक थी क्योंकि उसके शरीर पर काफ़ी सारे जख्म थे। रात होते ही शिवी का पति घर आया। उसने यह सब देखा तो वह चौंक गया। वह पंडित जी पर ही चिल्ला उठा कि आपने मेरी बीवी के साथ ये सब क्या कर दिया। फिर पंडित जी ने रोहन को बताया कि यह सब किया धरा इसी के पति का है। इसके पति को यह बात पहले से पता थी। तब तक मैं भी वहां पहुंच चुका था। मैंने भी रोहन को सारी सच्चाई बताई। सब लोग वहीं खड़े थे। रोहन गुस्से में लाल हो चुका था। जैसे ही वह उसे मारने आगे बढ़ा तो उसकी माँ ने उसे रोक लिया, लेकिन सबके पूछने पर शिवी के पति ने सब कुछ सच सच बताया। उसने बताया कि वह किसी लड़की से प्यार करता था और किसी कारणवश उस लड़की की मृत्यु हो गई, लेकिन वह उसे खोना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने उस लड़की की आत्मा को शिवी के अंदर डाल दिया। पंडित जी ने शिवी के पति को समझाया कि जो मर जाते हैं उसे वापस बुलाना सही नहीं। वह आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार को भी मार डालती। काफी समझाने के बाद शिवी का पति सारी बातों को समझ पाया, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान और दुख सहने वाली लड़की शिवी थी, क्योंकि जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी नहीं पता था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी शादी हुए महीनों बीत चुके हैं और अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। शिवी आज भी उसी लड़के के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है, लेकिन अब वह पूरी तरीके से ठीक है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।